बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अजीज़। आप देख रहे हैं अजीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। आज हम गंदम के हवाले से बात कर रहे हैं। गंदम को यूरिया की कितनी मिकदार चाहिए। गंदम को फास्फोरस के बाद जो हम नीचे डाल चुके हैं, चाहे वो डीएपी है, बीओपी है, नाइट्रोफास है या एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसके बाद हमने जो नेक्स्ट खाद जो है ना वो डालनी है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो खाद है फास्फोरस खादों के बाद वो यूरिया की मिकदार की ज़रूरत होती है। अगर आप एक यूरिया के मुनासिब मिकदार खेत में डाल रहे हैं तो अपनी पैदावार में इजाफा कर रहे हैं। अगर आपने यूरिया की मिकदार मुनासिब वक्त और मुनासिब क्वांटिटी में नहीं डाली तो आप अपनी औसत पैदावार का नुकसान कर रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस वक्त जब ये गंदम 30 दिन की हो चुकी है, इसको पहला पानी जो है वो लगने के करीब है। 30 से 35 दिन बहुत ज्यादा जो है वो जो है धान के खेत, उसमें ज्यादा से ज्यादा 40 दिन इसके ऊपर हमने पहला पानी लगाना है। तो यूरिया डालने का भी तरीका आपको बताते चलें कि आपने बारीक यूरिया लेके पहले इसी हालत में, जब ये खुश्क जमीन है, इसके ऊपर आपने छट्टा नहीं कर देना। अक्सर औकात किसान ऐसे देखे हैं कि वो इसके ऊपर छट्टा करते हैं और फिर ट्यूबवेल चला देते हैं। जब वो ट्यूबवेल से ऐसा ऐसा ये खेत भरते हैं तो वो क्या होता है कि यूरिया जो है वो गैस बन के उड़ जाता है। वो उसके दाने आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि आप यूरिया का छट्टा करें इस खुश्क जमीन के ऊपर। जब आप छट्टा करेंगे तो थोड़ी देर बाद एक अच्छी धूप हो, हवा हो, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो जो है ना उड़ जाता है। तो उसके दाने आपको खेत के अंदर नजर ही नहीं आते। अगर आप ग्रेनुलर यूरिया इस्तेमाल करें, वो भी घंटा 2 घंटे के बाद आप देखेंगे खेत से गायब हो जाएंगे। तो आपने उस यूरिया का नुकसान कर लिया। आपने यूरिया डाला तो सही, लेकिन उसका असर जो है वो आपके फसल को नहीं हुआ। आप पहले पानी के ऊपर अकेला यूरिया जो है वो पहले छट्टा ना करें, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आप इसको खेत को पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद जब पानी इसका खुश्क हो जाए, बहुत सारे ऐसे ही खेत होते हैं जो जिसके बहुत ज्यादा देर तक पानी ठहरा रहता है। जब तारवतर हो आप उसमें यूरिया का छट्टा कर दें। अक्सर किसान ऐसे करते हैं कि एक बैग यूरिया का पानी लगने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जब पैर सहाने लग जाती है उसके ऊपर छट्टा कर देते हैं, और आधा बैग जो है यूरिया का वो 4 से 5 दिन के वक्फे के ऊपर फिर छट्टा कर देते हैं। उस वक्त अभी वत्तर बहुत ज्यादा खुश्क नहीं होता, तारवत्तर होता है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, इसमें बहुत जल्दी वत्तर खत्म नहीं होता। 5 दिन के वक्फे से आप यूरिया की दूसरी एप्लीकेशन वो है वो लाजमी करें। इसके साथ साथ ये 1.5 बैग यूरिया का हो गया 1 एकड़ में। 1 बैग आपने पहले डाल देना है, आधा बैग 5 दिन के वक्फे से डाल देना है। जब दूसरी मरतबा डालना है तो आपने उसके साथ जिंक और सल्फर, अगर आपने होमिक एसिड डालना है तो होमिक एसिड पहले पानी के ऊपर पहले छट्टा कर सकते हैं। अगर आप दानेदार सल्फर और होमिक एसिड दोनों डालना चाह रहे हैं तो दानेदार सल्फर और होमिक एसिड आप पहले पानी लगाने से पहले छट्टा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। छट्टा करके पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जब वत्तर आए तो 1 बैग यूरिया का डाल दें, 5 दिन के वक्फे से आधा बैग और यूरिया का डाल दें। जब दूसरा पानी लगना है उस वक्त आपको अगर जरूरत महसूस होती है तो आधा बैग फी एकड़ यूरिया का फिर डाल सकते हैं। वो इसलिए डालना है कि स्प्रे करने की वजह से बाज़ दफा स्ट्रेस आ जाती है इसके ऊपर, खेतों के ऊपर। तो आप जो है ना पिलाहट का शिकार नजर आती है, कहीं कहीं ज्यादा होती है। जब जहाँ पे डबल फुहारा लग जाए या स्प्रे की क्वांटिटी किसी हवा के रुख में ज्यादा चली जाए तो बाज़ दफा वहाँ स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, तो वहाँ आप यूरिया का आधा बैग दूसरे पानी पे दे सकते हैं। 2 बैग फी एकड़ यूरिया के काफी हैं, इसके अलावा ज्यादा यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।